हेलो। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने बहुत देर कर दी वीडियो लाने में। लेकिन सच बताओ तो मेरी अभी अभी एग्जाम शुरू हुई है, एमबीबीएस की पहली एग्जाम से मैं खुद डरा हुआ था काफ़ी ज़्यादा। इसलिए मुझे पता नहीं लग रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे करके लाइफ फिर से ट्रैक पे आ रही है, समझ में आ रहा है कि कैसे क्या करना है एग्जाम्स के लिए, कब पढ़ना है कब नहीं। तो अब आई एम बैक गाइस। सॉरी भाई, प्लीज़ माफ़ कर दो भाई, गालियाँ मत देना। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी को अप्रोच कैसे करें बायो के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट है कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए और मुझे भी काफ़ी मन था इसे बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप है कि एनसीईआरटी को आप सबसे ऊपर के लेवल की किताब मानो, ठीक है। ऐसा समझो कि उसके ऊपर कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए बायो में। जब भी बायोलॉजी की बात हो एनसीईआरटी से चिपक जाओ। ये कितना ही सिंपल क्यों ना लगे कि अरे यार कुछ है ही नहीं, इसमें तो डेटा ही नहीं लग रहा है। मेरे को नहीं लगता कि नीट में इसमें से ही पूछेंगे, मुझे तो लग रहा है कि बाहर से पूछेंगे। अजी कुछ नहीं होगा भाई, मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी में से ही पूछेंगे, ठीक है। असली क्वेश्चन बैंक जो है वो तुम्हारी एनसीईआरटी खुद ही है। एक एक वर्ड उसका पढ़ जाओ, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज मत करो तुम लोग। देखो एक पर्सनल टिप दूं, हर लाइन का मतलब समझने की कोशिश करो। अगर कोई डाउट आया तो कोचिंग या यूट्यूब से कर लो, लेकिन फिर से घुमा फिरा के वापस एनसीईआरटी पे ही आना है। फिर आता है सेकंड टिप जो कि डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी। इसमें आपको क्या करना है कि जो भी टॉपिक्स आपको सबसे ज्यादा अलग से लग रहे हैं या फिर सबसे ज्यादा कुछ ऐसे लग रहा है अजीब ही है यार ये कुछ टॉपिक्स, तो उनका आप बाद में करना, या फिर अगर हाई वेटेज के तो उनको आप सबसे पहले खत्म कर लो। क्योंकि अगर तुमने उन टॉपिक्स को बचा के रखा तो फिर वो तुम्हारे दिमाग में इस कदर घुस जाएंगे कि तुम्हारे जो बाकी के टॉपिक्स कवर करने होंगे वो भी तुम नहीं कर पाओगे उसकी याद में। रिलेटेबल हो गया। कुछ टाइम आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए देना होगा रोज का। अब आपको पता आप कितना दे सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि अपना 30 से 40% टाइम आप एनसीईआरटी बायो को दो, क्योंकि यही है जो तुम्हें कहीं से भी कहीं पहुंचा देगा। देखो मेरे 651 है नीट में, लेकिन अगर बायो में फुल आए होते मेरे 685 होते नीट में। समझ रहे हो तुम बात को। इसलिए बायो एक ऐसी चीज़ है ना जो तुमको जीरो से हीरो बनाने की पूरी क्षमता रखता है, ठीक है। फिर आती है थर्ड टिप, हाईलाइटिंग। भाई मैंने कितना देखा है बच्चों को पूरी एनसीईआरटी रंग देते हैं, नहीं होगा कुछ भी। पहले पहले करने में बहुत मजा आएगा, लेकिन बाद में जब तुम अपनी एनसीईआरटी खोलोगे तुम्हें लगेगा किसने ये रंगोली बना दिया, ठीक है। तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि मैं पढ़ूं क्या इसमें। इसीलिए अपनी एनसीईआरटी में जितना तुम कम रंगोली बना सको उतनी बनाओ, ताकि तुम्हें उसे पढ़ने का मन करे। देखो पहली बार में हाईलाइट कभी भी नहीं करना है, ठीक है। पहली बार में सिर्फ तुम्हें पढ़ना है, जितना तुम पढ़ सको। ना समझ आए पढ़ते रहो, बस पढ़ो। पहली बार में कुछ भी हाईलाइट पेंसिल इरेजर कुछ मत करो उसमें। जब दूसरी बार पढ़ो तब पेंसिल से अंडरलाइन करो कि अच्छा ये चीजें मुझे नहीं आ रही है, ये चीजें मुझे नहीं आ रही है, मेरे को इसका ध्यान रखना है। फिर तीसरी बार जब पढ़ो तब उस पेंसिल वाले में से भी जो तुम्हें ना आ रहा हो उसको तुम हाईलाइट करो, क्योंकि जो चीज तुम्हें अभी आ रही है ना वो तुम्हें बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम हॉल में भी आएगी। लेकिन जो चीज तुम्हें अभी नहीं आ रही है वो तुम्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें एग्जाम हॉल में आएगी। और वो बार बार पढ़ाने का काम ही हाईलाइटर का है, ठीक है। तो तुम्हें अच्छे से हाईलाइटर का दिमाग लगा के यूज करना पड़ेगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि नोट्स के कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है बट नीट में पहले पूछे जा चुके हैं, तो उसको एनसीईआरटी में ऐड कर लो। अलग से पूरी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो चीजें ऑलरेडी एनसीईआरटी में है उसमें बस कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर दो, तुम्हारी नोट्स वो बन जाएगी। मैंने पर्सनली वही किया था। मेरी एनसीईआरटी में तुम्हें येलो कलर का हाईलाइटर मिलेगा कुछ कुछ जगहों पर, और बाजू में जो थोड़ी बहुत स्पेसेस दे रखी है उसमें पूरा लिखा हुआ है नोट्स मैंने, ठीक है। वो है मेरी नोट्स। तो तुम ऐसे करो, अलग से मैंने नोट्स नहीं बनाई थी, ठीक है। अलग से मैंने बनाई थी शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बनाना तुम्हें नीट के कुछ 1-2 महीने पहले बहुत ज्यादा काम लगेगी, और 1 महीने पहले तो तुम सोच भी नहीं सकते इतना काम लगेगी। तो शॉर्ट नोट्स अभी से बनाओ। शॉर्ट नोट्स में बायो के लिए जितना तुम डेटा डाल सको उतना डेटा तुम डायग्राम के फॉर्म में डालो, और डायग्राम को रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। डायग्राम समझना है, एमबीबीएस नहीं है कि तुम रट्टा मारोगे डायग्राम, ठीक है। और जो भी तुम्हें डायग्राम या टेबल ऐसा लग रहा है कि यार इसमें डेटा बहुत ज्यादा है, जैसे कि वो प्लांट हार्मोन्स का हो गया, उसमें तुम एक टेबल टाइप बना दो कि किसका क्या फंक्शन है, या फिर एक शॉर्ट निमोनिक बना दो और उसको रोज 5-10 मिनट पढ़ लो। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि नहीं या तो 2-3 घंटे बैठ के मैं पूरा का पूरा प्लांट हार्मोन का याद कर ही लूंगा, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि तुमको याद होगा। तुम आइंस्टाइन तो हो नहीं भाई कि तुमको एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा बर्नआउट अपने दिमाग को करने से अच्छा है कि रोज 5 से 10 मिनट तुम बैठ के पढ़ो, लेकिन पूरे डेडिकेशन से पढ़ो उस प्लांट हार्मोन को। ऐसा नहीं कि बायोलॉजी 5-10 मिनट, एक पर्टिकुलर टॉपिक 5-10 मिनट पढ़ो, रोज पढ़ो, लेकिन जब तक तुम्हें वो अच्छे से याद ना हो जाए। और जब वो याद हो जाए तब रिवीजन भी करते रहना है। कैसे करना है मैं आगे बताता हूँ, बहुत अच्छी टेक्निक है, इसलिए वीडियो पूरा देखो। फिर बढ़ते अगली टिप की तरफ जो कि है रीडिंग स्ट्रेटेजी। आप कैसे पढ़ेंगे, देखो फर्स्ट रीड में आपको क्या करना है कि अगर आपको समझ आ रहा है समझ नहीं आ रहा है पढ़ते जाओ। एक स्टोरी बुक समझो, तुम्हारे हाथ में एक स्टोरी बुक है, उस हिसाब से तुम पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। सेकेंड रीड में आपको क्या करना है कि आपको जो मेन कीवर्ड्स है जो आपको पता होगा, पीवाईक्यूज आपको एक बार देखते रहना है, और उसमें से जो आपको मेन कीवर्ड्स लगते कि नहीं इसमें से पूछा है सवाल, तो वो मेन कीवर्ड्स पर आप नजर रखो। आपको अगर ना पता चले तो अपनी टीचर से पूछो कि मैम इसमें मेन कीवर्ड्स कौन से है, वो बता देंगे। और थर्ड या फोर्थ रीड तक आपको पूरा चैप्टर इस तरीके से आना चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक देखो और उसमें जो भी मेन कीवर्ड्स है आपको वो दिमाग में आ जाए। कम से कम मेन कीवर्ड्स आ जाने चाहिए, और उसके साथ जो भी रिलेटेड टर्म्स है वो सब आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, औकात की बात। देखो जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें सब आ गया है,
एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस के मैदान में उतर जाना। और अगर तुम वहां पर भी सब कुछ कर लो कि तुम स्टेटमेंट बेस्ड कर लो, तुम ट्रू फॉल्स कर लो, तुम डायग्राम वाले कर लो, ठीक है, तब करना तुम फाइनल बॉस का सामना, असर्शन रीजन। अगर तुम्हें असर्शन रीजन आ गए तो तुम्हें पूरा चैप्टर आ गया। अगर तुम्हें असर्शन रीजन नहीं आए फिर से पढ़ो भाई। असर्शन रीजन करने का सही तरीका क्या है बताओ? बहुत बहुत अच्छा है। असर्शन रीजन में तुम जो असर्शन जो कहना चाह रहा है उसको एक डायग्राम के फॉर्म में बनाओ, रीजन जो कहना चाह रहा है उसको तुम एक डायग्राम के फॉर्म में बनाओ। अगर दोनों डायग्राम मैच कर रहे हैं तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये मेरी पर्सनल ट्रिक है, मुझे मेरे मैम ने बताई थी। फिर आते हैं अगली टिप की तरफ। देखो यार, तुम रोज रोज तो सारे चैप्टर रिवाइज कर नहीं पाओगे, दिमाग है, मशीन तो है नहीं। मान लो तुमने 1 तारीख को एक चैप्टर पढ़ा, फिर तुम 1 दिन बाद यानी कि 3 तारीख को वो चैप्टर पढ़ोगे, फिर तुम 2 दिन बाद यानी कि 6 तारीख को वो चैप्टर पढ़ोगे, फिर तुम 3 दिन बाद यानी कि 10 तारीख को वो चैप्टर पढ़ोगे। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से तुम्हें छोड़ते जाना है ताकि तुम्हें बीच बीच में दूसरे चैप्टर्स का भी स्लॉट मिले। और इसकी टेंशन मत लो कि तुम जैसे जैसे अगर टाइम बढ़ाओगे तो तुम्हें वो चैप्टर दिमाग में से निकलता जाएगा। नहीं, तुम रिवाइज कर रहे हो इस बेसिस पर भी, तो भी तुम्हारा वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होता जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने के 2 ही राज है, या फिर तो कुछ ऐसी चीज हो जिसकी तुम्हें बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ही ना हो, या तो तुम इस चीज को इतनी बार देखो या इतनी बार करो या इतनी बार पढ़ो या इतनी बार सुनो कि तुम्हारे दिमाग में वो चीज बैठ ही जाए, ऐसा उठे ही ना। फिर हम बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो हर कोई करता है एनसीईआरटी पढ़ते वक्त, कि वो सिर्फ पढ़ते जाते हैं और रिवाइज करना भूल जाते हैं। यार तो यही होगा ना भाई, डिजास्टर की रेसिपी इसी को कहते हैं भाई। फिर कुछ लोग आ जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस है कि एनसीईआरटी तो पढ़ी ली है, अब पढ़ेंगे नई किताबें, अब पढ़ेंगे मोटी सी किताबें। फिर आते हैं कि अब हम करेंगे मोटी मोटी किताबों के क्वेश्चन आंसर सॉल्व। अरे यार, मोटी किताबों से क्या ऑब्सेशन है भाई तुम लोग? ये सारा ओवर कॉन्फिडेंस तुमको लेके डूबेगा नीट में। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए बता रहा हूँ ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। नीट के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को रेफर करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम्हें जाना हो कहीं और तो रेलेवेंट जगह पे जाना, ऐसी जगह पे मत जाना जहां पर बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन दे रखे हो। समझ रहे हो ना बात को? और अगर तुमने गलती से बोला कि देखते हैं एंड में रिवाइज करेंगे, भाई साहब सच्ची बता रहा हूँ, कुछ याद नहीं रहेगा, सब भूल जाओगे, ठीक है? तो एंड में रिवाइज मत करना। जब तुम्हें दिमाग में ख्याल है कि एंड में रिवाइज करेंगे, उसी वक्त बैग खोलो, उसी वक्त रिवाइज करो, ठीक है? अब मैं कुछ बोनस हैक्स बताने जा रहा हूँ, काम लगेंगे काफी, इसलिए ध्यान से सुनो। देखो ऐसा है कि बहुत बार होगा कि तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो कौन बोल रहा है पढ़ो? सुन लो, बहुत सारी ऐप्स अभी के टाइम पे तो ठीक है, तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की ऑडियो बुक्स होगी, सुन लो एक बार, वो भी तुम्हें काफी हेल्प करेगी। अगर तुम अपने कोचिंग जा रहे हो, टेस्ट है तुम्हारा कोई तो, और तुम पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि ऑफकोर्स तुम ट्रैवलिंग के वक्त तो पढ़ नहीं पाओगे, और अगर तुम्हें रिवाइज करना है तो तुम ऑडियो बुक्स सुन लो। तो यही था भाई कि तुम्हें कैसे बायो की एनसीईआरटी को अप्रोच करना चाहिए, ठीक है? तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए इन ट्रिक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करो और पढ़ना शुरू करो अभी से। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को याद से दबा देना ताकि तुम्हें ऐसी यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहे, ठीक है?